आज़ाद हो गया। जमात उलमा की जो बुनियाद 1919 में गिरी, 1919 से ये जमीयत उलमा इस मुल्क की यकता, अखंडता और शांतता के लिए काम कर रही है। आज तकरीबन 100-300 साल हो गए ये तंजीम मुल्क के हर हिस्से में किसी ज़ात, पात और मज़हब के देखे बगैर मैदान में आ जाती है। चाहे सैलाब आ जाए वहाँ पर मदद के लिए पहुँच जाते हैं, चाहे और कोई मुसीबत का मरहला पेश आ जाए वहाँ पहुँच जाते हैं। जमीयत उलमा की जानिब से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जब भी हमारे बिरादरान वतन पे आफत आती है, जमीयत उलमा वहाँ डटकर खड़ी हो जाती है और काम करने में लग जाती है। पिछले सांगली सातारा में बहुत बड़ा सैलाब और तूफान आया, जमीयत उलमा ने लाखों करोड़ों की मदद की। फिर हमारे ज़िले के अंदर दिग्रस में 4-5 साल पहले सैलाब में नुकसान हुआ, हम खुद थे, पास पैसा नहीं, लेकिन देश के देशवासियों की खिदमत का जज्बा था। हमने अपनी कौम से आवाज़ लगाई, इन्होंने पैसा जमा किया। हमने दिग्रेस में जाकर 60% गैर मुस्लिम बिरादरान वतन है, 40% मुसलमान है, वहाँ जाकर हमने ताउन किया, मदद किया। जब बात आ गई इलेक्शन कार्ड की, वोटर आईडी की, तो हमने यानी जमीयत उलमा ने मैदान में आकर बढ़ चढ़ कर काम किया, मेहनत की। तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबके वोटर कार्ड या तो दुरुस्त किए गए या तो बनाए गए। 1 रुपया भी झेरास का नहीं लिया गया। बगैर पैसे के, बगैर किसी मतलब के और बगैर किसी से कोई उम्मीद के हज़ारों लोगों के वोटर का आईडी या तो दुरुस्त किए गए या तो बनाए गए। इसी तरीके से जमीयत उलमा की जानिब से आए दिन कुछ न कुछ काम इस मुल्क के देशवासियों के लिए किया जाता है। और फिर बीच में जमीयत उलमा की जानिब से लॉकडाउन में यानी जनता कर्फ्यू, कोरोना में जनता कर्फ्यू अभी लगा, अभी किसी ने कदम उठाया नहीं मदद का। जमीयत उलमा ऐसी तंजीम और तहरीक है, ऐसा संगठन है जिसने जनता कर्फ्यू के दिन से ही काम शुरू कर दिया। तकरीबन हमारे अपने शहर में हमने जमीयत की तरफ से लोगों से जमा किया और सब में, मुसलमानों में नहीं, बिरादरान वतन में चल फिर करके बगैर किसी मतलब के तकरीबन 8 से 10 लाख तक की मदद की। और फिर अब वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने का वक्त आ गया। आपको मालूम होगा अभी शुरू हो गया है वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने, लिंक करने का, तो उसकी भी मेहनत शुरू हो गई। जमीयत उलमा वो तंजीम है, वो तहरीक है, वो संगठन है जो देश हित में, देशवासियों के हित में हर वक्त खड़ी रहती है, काम करने पे लगी रहती है। इसी का हिस्सा है ये सद्भावना मंच। दिल्ली के अंदर जमीयत उलमा की जानिब से ये फैसला लिया गया था कि पूरे मुल्क में सद्भावना मंच कायम किए जाएंगे, लिहाजा हमने भी अपने शहर में सद्भावना मंच कायम किया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू भाई की दुकान जलाए तो वो दुकान जलाने से पहले ये सोच ले कि ये हिंदू बाद में है, ये पहले मेरा भाई है, ये मेरा देशवासी है। और अगर कोई हिंदू भाई किसी मुसलमान के घर पर हमला करे तो हमला करने से पहले ये सोच ले कि ये मुसलमान बाद में है, पहले मेरा भाई है, पहले मेरा ये देशवासी है। इसी तरीके से कोई सिख किसी दूसरे मजहब के बच्ची को लेकर चला जाए तो उस बच्ची की इज्जत पे आँच आने से पहले, हाथ डालने से पहले वो ये सोचे कि ये क्रिश्चियन की बच्ची बाद में है, पहले मेरी बहन है। हम ये चाहते हैं हमारे इस मुल्क के अंदर ऐसा माहौल पैदा हो जाए कि नफरत के पुजारियों को ज़रा भी मौका न मिले। हमारे इस मुल्क की मिट्टी में अमन, मोहब्बत और शांति है। यहाँ नफरत वाले पनप नहीं सकते, यहाँ नफरत वाले टिक नहीं सकते। इस मुल्क के बारे में मोहम्मद पैगंबर ने कहा था, मुझे इधर से मोहब्बत की खुशबू आती है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि कोई बहरूपिया कोई रूप लेकर आ जाए और यहाँ की शांति को, यहाँ के अमन को, यहाँ की मोहब्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, लेकिन ये बता देते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकता।
एक बहुत बड़े सूफी गुजरे हैं, उनसे किसी ने कहा कि आपके स्टूडेंट ने चोरी की है। कहा स्टूडेंट चोर हो नहीं सकता। तो उसने फिर गुस्से में कहा आपके स्टूडेंट ने चोरी की है। कहा स्टूडेंट चोर हो नहीं सकता। फिर उसने तीसरी मर्तबा चिल्ला कर कहा अरे आप ही के स्टूडेंट ने चोरी की है। तो कहने लगे अरे स्टूडेंट चोर नहीं हो सकता, कोई चोर स्टूडेंट की सूरत में आया होगा। हमारे मुल्क का, हमारे देश का देशवासी शांतता को भंग करने वाला नहीं हो सकता, नफरत फैलाने वाला नहीं हो सकता, भेदभाव करने वाला नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई बहरूपिया आया हो और हमारे इस मुल्क के अंदर अमन और शांति को और मोहब्बत को खराब करना चाहता है। धर्म संसद और सद्भावना मंच कायम करने का जमीयत उलमा का यही मकसद है कि हमारे इस मुल्क में जो भाईचारा, मोहब्बत और अमन है ये ऐसा ही चलते रहे जो हज़ारों साल से गंगा जमनी तहजीब है, आज भी बाकी है, आइंदा भी बाकी रहे। इसीलिए जमीयत उलमा की जानिब से ये सद्भावना संसद सर्वधर्म मंच कायम करने की कोशिश की गई, जिसकी एक ये पहली कड़ी है और पहली शुरुआत है। हम तो ये चाहते हैं, हमारे पुलिस मित्र है यहाँ पर, हम तो ये चाहते हैं कि इनको शांतता कमेटी बुलाकर मीटिंग लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हर शहर के अंदर सिख भी, ईसाई भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, बुद्ध भी, इनका एक संगठन बन जाए और ये हर महीने या जब भी कोई ऐसा वातावरण पैदा हो जाए बैठ कर ही उस तनाव का हल निकाल दे, ताकि इनको नौबत ही ना आए कि शांतता की मीटिंग ली जाए। ये धर्म संसद का मकसद ये है कि आपस के मामलात को, आपस के तनाव को आपस में प्यार मोहब्बत से बैठ करके सुलझा लिया जाए, ताकि हमारे इस मुल्क का अमन और अमान जो है, शांति, ये भंग ना होने पाए। इसीलिए आज की ये सद्भावना मंच की मजलिस रखी गई है। मैं इसी पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावा जमीयत उलमा हिंद के यवतमाल ज़िले के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती एजाज साहब, इनको अभी आप सुन रहे थे। पिछले 130 सालों से जमीयत उलमा जब से ये कायम हुई है तब से लेकर आज तक कौन से काम, किस महाज पर इन्होंने काम किया है, उसकी जानकारी मुफ्ती साहब ने आपको दी। आज के इस सद्भावना संसद में अगर आप हमारे बैनर पर देख रहे हो, नफ़रत की दीवारें तोड़ो, हिंदू मुस्लिम सबको जोड़ो, ये जो नारा आज आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं इसको ख़राब करने का काम पिछले कुछ 12-15 सालों से लगातार होता जा रहा है। किसी महापुरुषों के नाम पर सड़कों के नामों को बदलकर, शहरों के नामों को बदलकर और किसी महापुरुष की बदनामी करके, जैसा भी आपने सुना, हमारा भारत देश जब ब्रिटिश का ग़ुलाम हुआ करता था तो 1783, 1784 ये वो साल है जब हैदर अली और टीपू सुल्तान, ये दोनों बाप बेटों ने मिलकर इनका कड़ा मुकाबला किया। 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हुए। उनकी शहादत के बाद इंग्लैंड में भारत से जितने भी टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जो किताबें थी, जो आपने लिखी थी, जो मिसाइल थी, जो आपने बनाई थी, वो सब भिजवा दी गई। 1799 से 1801 तक जब ये मैसूरिन तोपें वहाँ पर थी, तो उन तोपों के बारे में सर विलियम कॉन्ग्रीव ने कुछ कहा था। मैं अपने मंच पर विराजमान सभी आदरणीय मेहमानों से भी कहना चाहूँगा, आज नेट का ज़माना है, डिजिटल वर्ल्ड है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन सभी लोग यूज़ करते हैं, गूगल का पेज सभी खोलते हैं। आप गूगल पर टाइप कीजिए सर विलियम कॉन्ग्रीव। सर विलियम कॉन्ग्रीव आप टाइप करते के साथ में गूगल पर एक पेज खुलेगा। उस पेज में आपको दिखाई देगा कि मैसूरियन तोप, जिसको डिज़ाइन किया था टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने, उसके बारे में सर विलियम कॉन्ग्रीव कहते हैं कि 2 साल मैंने इसका मुताला किया, स्टडी किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये डिज़ाइन कैसे काम करता है, कितनी दूर तक ये वार करता है।
फिर उन्होंने 1805 तक जब उसका स्टडी किया तो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि ये तोप 2 किलोमीटर दूरी तक वार कर सकती है। उस ज़माने में इंग्लैंड में भी तोपें हुआ करती थी, लेकिन 2 किलोमीटर दूर तक वार करने वाली ये पहली तोप थी जो टीपू सुल्तान ने बनाई थी, डिज़ाइन की थी। तो सर विलियम कॉन्ग्र्यू कहते हैं कि मैंने उस डिज़ाइन को समझा, परखा और उसके बाद उसको कॉन्ग्र्यू रॉकेट में इसको कन्वर्ट किया। कॉन्ग्र्यू रॉकेट भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये सब आपको गूगल पर मिलेगा, सच्चाई मिलेगी। और इसके विपरीत अगर हम देखें तो हमारे देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया टीपू सुल्तान के नाम पर कि वो इस मुल्क का गद्दार था, उसने इस मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, ऐसा वातावरण तैयार किया। ये सारी मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ इसलिए इसी संदर्भ में बता रहा हूँ कि एक तरफ इतिहास कुछ और कहता है और वर्तमान में हमारे देश में साजिशें कुछ और चलती है, तो हमको पर्दे के पीछे बिहाइंड द कर्टेन देखने की आवश्यकता है। इसी तरह मैं आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तानी दुर्गा देवी मंदिर राठौड़ी बाज़ार के जो संचालक हैं हमारे मित्र सुरेश बाबू यादव उर्फ बाड़ा साहब ठाकरे, इनको आवाज़ देता हूं कि आज के सद्भावना संसद में वो अपने विचार रखें। जमीयत उलमा-ए जिला यवतमाल की ओर से आज जमीयत उलमा-ए हिंद की निगरानी में सद्भावना संसद कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के विशेष अतिथिगण का मैं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। वैसे इस कार्यक्रम में जो हमारे भाई और बहनें यहाँ पे उपस्थित हैं उनका भी मैं मेरी ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज देश के माहौल को देखते हुए जमीयत उलमा-ए जिला यवतमाल की ओर से इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। मैं इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारियों को तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजकारण राजनीति के बारे में बोले, वो आग ही क्या जो खाक ही करती है, वो आग ही क्या जो खाक ही करती है, वो बारूद ही क्या जिसकी आवाज़ सिर्फ आवाज़ आसमान में गूंजती है, वो राजकारण ही क्या जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। हर मजहब को अपना समझो, यही हमारा नारा है। हर मजहब को अपना समझो, यही हमारा नारा है। गीता हो या कुरान हो, हम सबको जान से प्यारा है। अमन का दुश्मन अगर मिले तो काट दो उस गद्दार को। आखिरी में मैं पेश कर रहा हूँ, मिलकर बांटो आपस में तुम अपने दिलों के प्यार को। मिलकर बांटो आपस में तुम अपने दिलों के प्यार को। हिंदू मुस्लिम मिलकर गिरा दो नफरत की दीवार को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।